दोस्तों, रामायण तो हमने कई बार देखी और पढ़ी है, परंतु क्या आप जानते हैं उस समय स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? क्या उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी या नहीं? क्या वे शिक्षित थी या नहीं? आइए, इन सब सवालों के जवाब आप आज हम इस वीडियो के द्वारा जानते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्राचीन काल से आधुनिक काल यानी वर्तमान समय तक भारत में स्त्रियों की स्थिति परिवर्तनशील रही है। हमारा समाज प्राचीन काल से आज तक पुरुष प्रधान ही रहा है। ऐसा नहीं है। रामायण के समय में स्त्रियों की जो दशा थी उसके संबंध में प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय विद्वान चिंतामणि विनायक वैद्य अपने मराठी ग्रंथ में लिखते हैं, स्त्रियों के कर्तव्य की कल्पना भी उस समय बड़ी ऊंची थी। उस समय की स्त्रियां काफी सुशील, वे अपने पति को ही अपना देवता, गुरु और सर्वस्व समझती थी। पति के साथ वे खुशी खुशी जंगलों में जाती। वे मानती थी कि पति के साथ रहने में जो सुख प्राप्त होता है वह सुख किसी स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो सकता। और पति के बिना राज्य, बड़े बड़े महल, वैभव, धन, दौलत ये सभी नरक के समान है। पति की सेवा करने में उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता था। तभी तो जब रामचंद्र जी बैठते थे तो सीता जी खड़ी रहकर उन पर पंखा करती। बाकी राजमहलों में क्या नौकरी कमी थी? बिल्कुल नहीं। इस भावना और बर्ताव वाली स्त्रियां कितनी तेजस्वी होंगी इसकी कल्पना हम आसानी से कर ही नहीं सकते हैं। अतः यदि हम तो यह कहें तो भी इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि ऐसी स्त्रियों के आसपास सद्गुणों का एक अद्भुत कवच ही रहता था। उस समय लोगों में यह मान्यता थी कि ऐसी पतिव्रता स्त्रियों का अपमान करने से हमको बहुत भारी ईश्वरीय प्रकोप पड़ेगा, इसलिए वे कभी स्त्रियों का अपमान करते ही नहीं थे। वे हमेशा स्त्रियों का सम्मान करते थे। मतलब यह है कि उस जमाने में स्त्रियों की अपनी पतिव्रता सद्गुणों के कारण अपनी जाति, स्वामी और समाज के लिए भूषण रूप थी। अन्य बातों में भी उस समय की स्त्रियों की, खासकर ब्राह्मण और क्षत्रिय स्त्रियों की योग्यता बहुत ऊंची थी। वे घर पर रहकर वैद्य का अध्ययन करती थी। संध्या वंदन, होम जैसी आदि वैदिक रीतियां करने का अधिकार उन्हें प्राप्त था। क्षत्रिय स्त्रियां शस्त्र विद्याएं भी सीखती थी। इसका उदाहरण भी हमें रामायण में मिलता है, जहाँ कैकेयी ने रणभूमि में दशरथ की सारथी बनकर उनकी रक्षा की। उस समय स्त्रियां ज्यादा बाहर आती जाती तो नहीं थी, तथापि उत्सव अथवा यज्ञ, विवाह जैसे शुभ प्रसंगों पर स्त्रियों को बाहर निकलने की किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती थी। इस प्रकार उस समय की स्त्रियों को उचित शिक्षा दी जाती थी और आवश्यक स्वतंत्रता भी उन्हें प्राप्त थी। वे संसार में हर प्रकार से अपने पति की सहायिका रहती थी। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है, इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय स्त्रियों को पूर्ण रूप से शिक्षा, सम्मान एवं स्वतंत्रता प्राप्त थी। अब आगे हम हमारे देश की स्त्री रत्नों पर पूरी सीरीज लाने वाले हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।